यदि आप एस्तेर की किताब आपने यदि पढ़ा होगा, जब आप एस्तेर की जो किताब है 1 से 10 अध्याय तक, उसको जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें एक समय था छेर्स राजा था, और बाइबल बताता है कि वहाँ पे जो राजा था, एक और हामान व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहता था, यहूदियों को। परंतु बाइबल बताता है सारा उसने योजना बना ली, सारा प्लान कर लिया, और वो यहूदियों को, जो परमेश्वर से लगाव रखने वाले व्यक्ति थे, उनको नष्ट करना चाहता था। परंतु बाइबल बताता है एस्तेर ने और सारे यहूदियों ने प्रार्थना की, उपवास के साथ, और जो व्यक्ति यहूदियों को नष्ट करना चाहता था वो खुद नष्ट हो गया, और यहूदियों का पद ऊंचा किया गया उस समय, छेर्स राजा के समय। हालेलुया। सो जब भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हमारी लज्जा को खत्म करता है, हमारी शर्मिंदगी को खत्म करता है, हमारी समस्याओं को खत्म करता है, परिस्थितियों को अच्छा बनाता है प्रार्थना। हालेलुया। और आप सब जानते हैं, एक प्रेरितों के समय में घटना थी जब पतरस जेल में था, और बाइबल कहता है कि पतरस के जो लोग थे, जो विश्वासी थे, जो चर्च के लोग थे, वो लौ लगा करके प्रार्थना करते थे, और उस प्रार्थना के द्वारा पतरस जेल से बाहर आया। हर एक चमत्कार को हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के लिए पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, भक्ति एक ऐसी चीज है कि वो व्यक्ति जो भक्ति करता है विश्वास योग्यता में परमेश्वर के, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का नजात को पाता है, प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन में नजात को पाता है। कुछ लोग कहते हैं यदि परमेश्वर लोगों को चंगा कर देता, यदि यीशु चंगा कर देता, यदि यीशु बीमार को चंगा कर देता, तो डॉक्टर किस लिए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। परंतु आपसे एक प्रश्न है, जो लोग ऐसे बोलते हैं, आप एक बात बताइए, जब आप कभी भी हॉस्पिटल में रहते हैं और जो समस्या होती है बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत बड़ी होती है, और आप बहुत परेशान रहते हैं, आपने सुना है डॉक्टर कभी कहते हुए, डॉक्टर कहता है कि आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं, डॉक्टर ये नहीं कह रहा, क्या डॉक्टर ये कह देता है कि मैं अब इलाज नहीं करूंगा और आप अब उस पर विश्वास रखें केवल? वो करता इलाज कि नहीं करता? हालेलुया। सो इसका मतलब ये है, डॉक्टर जो काम करता है वो भी जानता है कि ईश्वर काम करता है, तभी ये बात आज होती आई है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो सारे कामों को कर सकता है। यदि आपको दवा की जरूरत है, आप ले सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता। आप दवा भी ले सकते हैं, प्रार्थना भी करा सकते हैं। बहुत सारी गवाहियों को मैंने सुना है कि दवा बहुत उन्होंने कराया, वो दवा काम नहीं कर रही थी लेने के बाद, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना कराया और दवा लिए, वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है लोगों के जीवन में, ये आपको समझना होगा, और काम करने का जो तरीका है वो प्रार्थना के द्वारा होता है। एक व्यक्ति को कभी भी कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त करना है, वो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। पहली बात ध्यान दें, यीशु मसीह जिस बात पर फोकस कराना चाहता है वो बात यह है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसके विषय में दृष्टांत बताया। नित्य प्रार्थना करने का मतलब लगातार प्रार्थना करना, और कहता है हियाव ना छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु में हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति प्रार्थना योद्धा है। योद्धा का मतलब होता है
लड़ने वाला व्यक्ति। और बाइबल कहता है कि हम सब लड़ने वाले व्यक्ति हैं, और जो हमारी लड़ाई है वो यहाँ के व्यक्ति से नहीं है, यहाँ के शासन प्रशासन से नहीं है, परंतु बाइबल कहता है कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो आत्मिक शक्तियों से है। आत्मिक शक्तियों मतलब शैतान से, उसकी सेना से, व्यभिचार से, नफरत से, शैतान के जो प्रभाव हैं उससे हमारी लड़ाई है। हालेलुया। सो हमारी लड़ाई आत्मिक है और हम एक योद्धा हैं, और योद्धा कभी भी पीछे नहीं हटता है। यदि योद्धा पीछे हटे तो वो मारा जाता है, और जिस क्षेत्र में वो युद्ध कर रहा है उस क्षेत्र की हानि हो सकती है। हालेलुया। सो जब हम योद्धा हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। जैसा वचन कहता है, हियाव ना छोड़ना। हमें उस प्रार्थना को लगातार रखना है। और हियाव छोड़ने का मतलब वो व्यक्ति हारा हुआ अपने जीवन को महसूस कर चुका है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति हियाव कब छोड़ता है? पहली बात, उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है। कई लोग आत्महत्या जो करते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अपने जीवन से हार जाते हैं, वो हियाव को छोड़ देते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। कोई अपने परिवार से, कोई धन की कमी के कारण, कोई किसी काम को जो उसने पिछले दिनों में किया लज्जा के कारण, पत्नी के कारण, पत्नी ठीक ना हो उस कारण से, बच्चे ठीक नहीं रहते इस कारण से, या बच्चे कुछ गलत चीजों में इस कारण से। जब एक व्यक्ति के ऊपर समस्या आती है और उस समस्या का वो सामना नहीं कर पाता, तब वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब उसने हियाव को छोड़ दिया और उसने हारा हुआ अपने जीवन को मान लिया है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में है, जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को बाइबल कहता है, यीशु मसीह समझा रहा है कि उसे कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है। डोंट गिव अप। कभी भी हार को नहीं मानना है। हालेलुया। यदि हम हार को मानते हैं तो मसीह हमारे जीवन में आया, इसका कोई मतलब नहीं निकला। हालेलुया। आप अपने परिवार में कोई समस्या है, उसके कारण से आप हार मान जाते हैं कि अब मैं मसीह में नहीं जीऊंगा, मैं अब नहीं सह सकता, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। इसका मतलब आप अपने जीवन से हार रहे हैं, और हारा हुआ व्यक्ति नुकसान को सहता है, शैतान के अटैक को सहता है। और जब शैतान अटैक करता है, वो व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि वो पहले आपको नष्ट करना चाहता था, लेकिन आपको प्रभु ने ग्रहण किया, आपके ऊपर प्रभु की करुणा हुई। शैतान के अटैक्स आपके जीवन पे बंद हो गए। अब आपके ऊपर अटैक नहीं होते। लेकिन जब आप हार जाते हैं, हारने का मतलब अब आप अपने जीवन को प्रभु से दूर कर लेते हैं, और जो सामने वाला है वो आपके ऊपर अटैक करेगा और आप मर जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर से मरता है तो वो हर चीजों में हार जाता है। अपने परिवार में हारेगा, अपने पढ़ाई में हारेगा। जो आप व्यभिचार नहीं करते थे, आपको ताकत मिला था कि आप व्यभिचार से आप दूर रह सकते हैं। आपको गाली देना आपको पसंद नहीं, आपको वो ताकत मिला था। आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल था, मनों पे कंट्रोल था, जुबान पे कंट्रोल था। वे सब चीजें आपके जीवन से छूट जाती हैं। फिर आप उसी गंदगी में, नशे में, व्यभिचार में, गाली देने में, माँ बाप से नफरत, माँ बाप की आज्ञा ना मानना, तमाम प्रकार की चीजें आपके ऊपर अटैक करती हैं और आपको नष्ट कर देती हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुनिया में जीते हैं, परंतु वो व्यक्ति हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। सबके सामने हंसते हैं, परंतु कोई नहीं पता
ये वो किसी न किसी से शेयर जरूर करते हैं, वो व्यक्ति हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। कोई तो अपने बच्चों के कारण बताते कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानता, मेरी वाइफ मेरी बात को नहीं मानती, अब मुझे लगता है मर जाना ठीक है। और बहुत सारे लोग हारे हुए हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सो इन चीजों में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ही है जो हमें बल देता है, और वो बल मिलता है प्रार्थना के द्वारा। जब प्रार्थना करते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, सब कुछ बदलेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने गवाहियों को सुना है, बाइबल को पढ़ा है, हमने बाइबल में देखा है लोगों के जीवन को बदलता हुआ। परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत नहीं रहेंगी। हालेलुया। एक समय था कि चेले झील पर थे, आंधी और तूफान उनके विपरीत थी, परंतु यीशु ने उस आंधी और तूफान को शांत किया। यह मत सोचिए कि आज मुझे लोग यीशु के कारण लोग गाली दे रहे हैं तो ये हमेशा गाली देते रहेंगे। नहीं, उनका भी मन कभी ना कभी बदलेगा। बहुत सारी गवाहियां आई हैं कि भैया मैं तो यीशु मसीह के लोगों को गाली दिया करता था, उनके ऊपर हमने अटैक भी किया है, लेकिन आज प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ है। आज मैं खुद यीशु मसीह का दीवाना हूं। ये अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि हमेशा आपके विपरीत परिस्थितियां रहेंगी। एक समय आएगा प्रार्थना के द्वारा वो आपके जीवन से वो विपरीत जो परिस्थिति है वो खत्म होगी, अच्छी चीजें आपको फॉलो करेंगी। आमीन।